Assalamualaikum class 6. This is a topic from Science Fact File 2, page number 8, comparing emitters. लास्ट क्लास में एमिटर्स एक्सप्लेन कर दिए होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट एमिटर्स को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हमने क्या किया है, 2 मेटल कैन्स आर फिल्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। Can A has a dark surface, can B has a shiny surface. The graph shows that the water in can A cools more quickly than that in can B. Clearly, a dark surface is better emitter of thermal radiation than a shiny surface. अब हम देख सकते हैं हमारे पास 2 कैन हैं, इनको हमने क्या किया है, वाटर से फिल कर दिया है। अब एक हमारे पास कैन ए जो है, इसकी सरफेस जो है ये डार्क है, जो आप देख सकते हैं डार्क है, और कैन बी जो है ये ब्राइट सरफेस है, मीन्स लाइट कलर का है। अब इससे होगा क्या कि हमारा जो वाटर है ये डार्क सरफेस में जल्दी कूल डाउन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ब्राइट सरफेस, क्योंकि हमें पता है कि डार्क सरफेस जो है ये बेस्ट एमिटर है, बेटर एमिटर है एज़ कम्पेयर टू ब्राइट सरफेसिस। तो जो हमारे पास बेटर इमिटर होगा वो थर्मल रेडिएशन को क्या करेगा, अच्छे से बेटर इमिट करेगा। इमिट मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो इससे क्या होगा, इसमें जो हीट होगी वो क्या करेगा, इजीली बाहर निकाल सकता है, मींस एटमॉस्फेयर में इजीली हीट को निकाल सकता है। लेकिन जो ब्राइट सरफेस होगी वो इजीली हीट को एटमॉस्फेयर में नहीं निकाल सकता, जिसकी वजह से इस वाटर को, कैन बी वाले वाटर को कूल डाउन होने में टाइम लगेगा। अब एक ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि डार्क सरफेस और शाइनी सरफेस के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे टाइम है और वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर है। अब डार्क सरफेस जो है ये जल्दी कूल डाउन हो रहा है। अब देखिए हमारे पास अभी टेम्परेचर और टाइम का जो ग्राफ है, इस यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास कैन जो है वो जल्दी कूल डाउन हो रहा है और कौन सा कैन देर से हो रहा है। अभी ग्राफ जो है हमारे पास कैन ए का है, ये देखें काफ़ी नीचे आ गया है, लास्ट में आ गया। अगर इस लाइन को मैं अगर यहाँ से कंपेयर करके इधर लाऊं तो ये बहुत हमारे पास माइनर सा टेम्परेचर है। कैन बी का अगर मैं टेम्परेचर चेक करूँ तो ये कैन ए से ज़्यादा है, मींस कैन ए ने ज़्यादा हीट को इमिट किया है एज़ कम्पेयर टू कैन बी। अब सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंपेयरिंग एब्जॉर्बर्स। अब एब्जॉर्बर क्या होते हैं हमारे पास, ये एमिटर के बिल्कुल अपोजिट है। एमिटर मींस बाहर निकालना, एब्जॉर्बर मींस एब्जॉर्ब करना, इनहेल करना। 2 metal plates, one shiny and one dark, have thermometers attached to their backs. The plates are fixed at the same distance from a radiant heaters. The graph shows that the dark surface absorbs heat more quickly than the shiny one. Clearly, the dark surface are better absorbers of thermal radiation than shiny surfaces. अब हम absorber में क्या कर रहे हैं, हमने 2 plates लिए हैं, एक प्लेट हमारे पास डार्क है और एक प्लेट हमारे पास शाइनी है। इन दोनों प्लेट्स के बैक पर हमने क्या किया है, थर्मोमीटर को प्लेस कर दिया है, जो कि क्या करेगा, टेम्परेचर को मेजर करेगा। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में हमने रेडिएंट हीटर को एब्जॉर्ब प्लेस कर दिया है। रेडिएंट हीटर कहते हैं उस हीटर को जो इक्वली अमाउंट में हीट को इमिट करता है। मींस अगर मैं इस पॉइंट पर हीट मेजर करूँगा और इस पॉइंट पर हीट मेजर करूँगा तो मुझे सेम हीट मिलेगी। मींस ओवरऑल इसकी हर पॉइंट पे अगर मैं हीट चेक करना चाहूँगा तो मुझे सेम हीट मिलेगी, हीट का डिफरेंस नहीं होगा। तो मैंने ऑब्ज़र्व क्या किया, जो मेरे पास डार्क प्लेट थी उसने हीट क्या किया, ज़्यादा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दी, और हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हुआ, ज़्यादा होने लगा। और शाइनी सरफेस थी, इसने हीट को स्लोली एब्जॉर्ब किया और इसका टेम्परेचर जो था वो स्लोली राइज़ हुआ, मीन ज़्यादा राइज़ नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू डार्क सरफेस। अब गर्मियों में देखा होगा, अगर हम
काले कपड़े अगर पहनते हैं, ब्लैक सूट पहनते हैं, तो उसमें हमें गर्मी जो है वो ज़्यादा फील होती है डार्क कलर में एज़ कम्पेयर टू वाइट। तो अगर गर्मी में हम ब्लैक पहने या वाइट पहने तो हम क्लियरली डिफरेंस जो है वो फील कर सकते हैं कि डार्क कलर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। अगर ग्राफ के ज़रिए हम इसको चीज़ को चेक करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हम चेक करना चाहें डार्क का, तो वो देखें अगर टाइम डार्क सरफेस का टाइम हमारे पास कम है और शाइनी सरफेस का टाइम जो है हमारे पास ज़्यादा है। अगर मैं इस पॉइंट को, इस पीक पॉइंट को बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे में ड्रॉप करूँ तो ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा। अगर शाइनी सरफेस की इस पीक को अगर मैं ड्रॉप करूँ तो ये कहीं यहाँ पर लाई करेगी। तो डार्क सरफेस का पॉइंट पहले आ रहा है और शाइनी सरफेस का पॉइंट जो है वो बाद में आ रहा है। तो ये शो कर रहा है कि डार्क सरफेस जो है वो जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही थी एज़ कम्पेयर टू शाइनी सरफेस। अब इससे रिलेटेड जो आपको वर्कशीट है वो मिल जाएगी, जिसमें आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना होगा और डिफ़ाइन करना होगा। थैंक यू।